हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम आयतनात्मक विश्लेषण में दूसरा प्रयोग करेंगे। तो दूसरा प्रैक्टिकल है यहाँ पर, जिसका उद्देश्य सबसे पहले क्या है, 100 ml M/10 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन बनाना और इस विलयन की सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता तथा प्रबलता मतलब स्ट्रेंथ यानी कि मोलर सांद्रता की गणना करना। तो ये उद्देश्य रहा हमारा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, आवश्यक उपकरण तथा सामग्री यानी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट और केमिकल रिक्वायरमेंट है ना, एपरेटस रिक्वायरमेंट। तो आवश्यक उपकरण तथा सामग्री, वाच ग्लास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक तुला हो गई, बीकर, ग्लास रॉड, मापक फ्लास्क, धावन बोतल, मोहर लवण, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और आसुत जल। इसके बाद बच्चों सिद्धांत आता है। तो सिद्धांत क्या है, मोहर लवण का विलयन बनाने के लिए इसकी आवश्यक मात्रा की गणना करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने पिछले प्रैक्टिकल में भी किया था। तो मोलरता के सूत्र से जो है क्या है, इसकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोहर लवण का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, 392 ग्राम प्रति मोल। तो मोलर विलयन की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है कि 1000 मिलीलीटर एक मोलर विलयन बनाने के लिए जो मोहर लवण है वो कितना है हमारे पास, 392 ग्राम। तो 100 ml M/10 विलयन में मोहर लवण की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 392 गुणा गया 100 बटे 10 गुणा गया 1000 इज इक्वल टू 3.92 ग्राम आ जाएगा। तो इसको क्या करना है हमने, जो मोहर लवण हमें चाहिए 100 ml में वो कितना चाहिए, 3.92 ग्राम चाहिए। यानी कि इतना हमने किसकी सहायता से तोड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक तुला की सहायता से। तो अतः इलेक्ट्रॉनिक तुला की सहायता से 3.92 ग्राम मोहर लवण तोलकर 100 ml के मापक फ्लास्क में M/10 मोहर लवण विलयन बनाते हैं। इसके बाद इस अनुमापन में रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, जो कि क्या है 5Fe2 प्लस MnO4 माइनस 8H+। ये H+ कहाँ से आया, H2SO4 से। यानी कि जो हमारी रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम। गिब्स 5Fe3 प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अतः अनुमापन में अंतिम बिंदु पर दोनों अभिकर्मक कौन कौन है, MnO4 माइनस और Fe2 प्लस के बीच संतुलन 1:5 के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो मोलरता समीकरण के अनुसार M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या हमारा M1 क्या है, KMnO4 विलयन की मोलरता, जो V2 है वो क्या है, KMnO4 का आयतन, और जो N1 है वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में मोलों की संख्या। ठीक है। इसके बाद जो M2 है, तो M2 क्या है यहाँ पर, M2 जो है मोहर लवण विलयन की मोलरता M2। तो V2 क्या है, मोहर लवण का आयतन। N2 क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण में जो मोलों की क्या है, संख्या है। तो N1 का मान हम 1 ले सकते हैं और N2 का मान कितना ले सकते हैं, 10। जैसे यहाँ पर क्या ले रखा है, N1 का मान 2 और N2 का मान 10। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। तो इसके बाद जो है क्या करना है हमने, KMnO4 विलयन की सांद्रता यानी कि मोलरता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, मोलरता गुणा गया, यानी कि KMnO4 विलयन की सांद्रता बराबर मोलरता गुणा गया मोलर द्रव्यमान। तो KMnO4 की जो मोलरता आएगी उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर द्रव्यमान का। किसके मोलर द्रव्यमान का, KMnO4 के। तो यहाँ पर कितना होता है, 158 ग्राम प्रति लीटर होता है, किसका, KMnO4 का मोलर द्रव्यमान। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन है। तो ये क्या है, आयनिक अवस्था में भी है, रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है वहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन है। इसको क्या कर लेना, आपने नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है क्या आता है, इसमें सूचक आता है। तो सूचक क्या है, KMnO4 खुद सूचक का काम करते हैं, यानी कि स्वयं क्या है वो सूचक है। अंतिम बिंदु क्या है यहाँ पर, रंगहीन से गुलाबी रंग की झलक, जबकि कब प्राप्त होती है गुलाबी रंग की झलक, जब हमने जो है ब्यूरेट में क्या भरा रहता है, KMnO4। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या अंतिम बिंदु हो गया। इसके बाद क्या है, अवलोकन।
अंतिम बिंदु के बाद क्या है, अवलोकन। तो अवलोकन में क्या है, जो हमारा तोला गया मोहर लवण है, जो तोले हुए मोहर लवण का भार था वो कितना निकाला हमने, 3.92 ग्राम। कहने का मतलब क्या है कि 3.92 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को 100 ml के मापक फ्लास्क में आसुत जल में जब हम घोलेंगे तो वहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, m/10 विलियन किसका, फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो विलियन बनाते समय मापक फ्लास्क में कितना डालना है, 2 ml सांद्र H2SO4 भी मिलाना है, क्योंकि रिएक्शन का जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है। तो प्रत्येक अनुमापन में पीपेट द्वारा लिया गया मोहर लवण विलयन कितना लेना है, 10 ml। ठीक है, तो पिछले वाले पहले वाले प्रैक्टिकल में कितना ले रहे थे हम, 20 ml ले रहे थे, यहाँ पर कितना लेना है, 10 ml। इसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम है इसका, ये डायग्राम भी बना लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या है, सीरियल नंबर आएगा, ब्यूरेट का पाठ्यांक, जो ब्यूरेट में क्या हो रही है, वहाँ पर कितना खर्च हो रहा है आपका, क्या ब्यूरेट से जो हमने क्या डाल रखा है उस ब्यूरेट में, KMnO4 विलयन, तो कितना वहाँ पर खर्च हो रहा है वो। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक माप आएगी एक, और एक क्या आएगी, अंतिम माप आएगी। तो KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन ml में किस प्रकार से निकालेंगे हम, जो यूज्ड आयतन है वो क्या आएगा, V2 में से V1 घटा देंगे। तो जैसे यहाँ पर ये रीडिंग है, ये रीडिंग नोट कर देनी है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे रीडिंग कौन कौन सी आई, 0.0 पे प्रारंभिक माप है पहली, अंतिम माप कहाँ पर आई, 10.5। तो जो KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन आएगा वो क्या आ जाएगा, 10.5 में से 0 घटाओगे तो क्या हो गया, 10.5 हो गया। इसके बाद 10.5 क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए प्रारंभिक माप हो जाएगी, वो कहाँ तक गया, 20.8 तक। तो माइनस करना है 20.8 में से क्या, 10.5 क्या आ जाएगा, 10.3। उसके बाद 20.8 क्या आएगी, प्रारंभिक माप, ऐसी अंतिम माप 31.1। जब माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 10.3। इसी प्रकार से चौथी रीडिंग भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसके बाद 10 ml m/10 मोहर लवण विलयन बराबर है किसके, 10.3 ml KMnO4 विलयन के। इसके बाद यहाँ पर गणनाएँ आती है। तो गणनाएँ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिए गए KMnO4 विलयन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सूत्र है मोलरता समीकरण से, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो हमने मान किसका निकालना है, M1 का निकालना है। तो M1 क्या है, सारा का सारा आगे पक्षांतर कर देंगे, तो M1 बराबर आ जाएगा M2V2 इंटू N1 अपॉन N2V1, और जो मान हमारे पास दिया गया वो मान रख देंगे। अब जैसे M2 का मान कितना है यहाँ पर, 1/10, V2 का मान कितना है, जो V2 आया वो 10 ml ले रखा है हमने, और जो N1 का मान है वो कितना मानना है, या तो 2 मान लो या फिर 1 रख लो। उसके बाद N2 है, तो N2 या तो 10 रखो या फिर 5 रखो, और V1 कितना आया हमारा, 10.3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर कितना आता है, 0.019 मोल प्रति लीटर। इसके बाद ज्ञात करना था दूसरा KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता। तो इसका सूत्र होता है हमारे पास, KMnO4 विलयन की मोलर सांद्रता बराबर होगा KMnO4 की मोलरता गुणा के KMnO4 का मोलर द्रव्यमान। तो KMnO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 158। कितना होता है, 158। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर जो मोलरता आएगी 3.002 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर गणनाएं करने के बाद क्या करना होता है, यहाँ पर जो है परिणाम लिखने होते हैं, जो जो हमने परिणाम गणनाएं करके निकाले हैं। तो 100 ml m/10 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन तैयार करना कर दिया हमने, वो किया है, और विलयन की सहायता से इसी विलयन किसकी, m/10 100 ml का जो हमने तैयार किया फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन यानी कि मोहर लवण विलयन, उसकी सहायता से दिए गए KMnO4 विलयन की मोलरता कितनी आई, 0.019 मोल प्रति लीटर। कितनी आई, मोल प्रति लीटर। और KMnO4 विलयन की जो मोलर सांद्रता है वो कितनी आई, 3.002 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद सावधानियां लिखनी होती है। तो सावधानियां किस तरीके से लिखनी होती है, ये है पहली सावधानी क्या है यहाँ पर, वाच ग्लास तथा लवण सहित तोड़ने में इलेक्ट्रॉनिक तुला से दशमलव के 4 स्थानों तक मोहर लवण को
तोड़ना। दूसरी सावधानी है मापे हुए मोहर लवण को कीप की सहायता से यानी कि फनल की सहायता से मापक फ्लास्क में सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। तीसरी सावधानी है मोहर लवण विलयन बनाते समय मापक फ्लास्क में 2 से 3 ml सांद्र H2SO4 मिलाना चाहिए। उसके बाद अंतिम है वॉच ग्लास को आश्रित जल से धोना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्या है दूसरा प्रैक्टिकल होता है। तो इसी पैटर्न में सारे प्रैक्टिकल करने हैं, इसके इसी तरीके से लिखना होता है।